HKRN के ऊपर भी बड़े सवाल किए। मैं सुनता रहा इनकी, मगर जवाब देंगे और अब जवाब के समय नहीं है। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी, आप देखते हैं कि मैंने बोला भी नहीं है, मैंने कुछ कहा भी नहीं है। मैं तो इनकी बात को सुनता रहा, नोट करता रहा। माननीय अध्यक्ष जी, अशोक अरोड़ा साहब ने, आफ्ताब अहमद ने और इंदू राज नरवाल ने और भी कई इनके विधायक थे, उन्होंने HKRN के ऊपर क्वेश्चन उठाए। हमने युवाओं को माननीय अध्यक्ष जी ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए, इनके समय में क्या होता था माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई बच्चा ठेकेदार के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगता था, उसकी 1 महीने की सैलरी तो पहले ले लेते थे, फिर जब उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाते थे उसका पैसा ले लेते थे। कितना शोषण युवाओं का होता था। उनको पूरा पैसा नहीं माननीय अध्यक्ष जी मिलता था, पूरा मानदेय नहीं मिलता था। इस प्रकार का शोषण माननीय अध्यक्ष जी इनके समय के अंदर ठेकेदारी प्रथा में होता था। हमने उसको बचाने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया। माननीय अध्यक्ष जी, भी किसी युवा के साथ अन्याय ना हो, उस HKRN को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा रिक्रूटिंग एजेंट के लाइसेंस भी दिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सैद्धांतिक मंजूरी भी उनको मिलती है और जल्द ही इस विषय पर हम HKRN के माध्यम से विज्ञापन भी जारी करेंगे कि कितने युवाओं को बाहर से हमारे पास डिमांड आती है कि कितने युवा हमने भेजे भी है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने लगभग 500 के करीब युवाओं को विदेश में भेजने का काम किया। किसी युवा का माननीय अध्यक्ष जी 1 पैसा नहीं लगा, सिर्फ उसका टिकट का किराया लगा है। नए नियमों व मानदंडों के अनुरूप इस परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम CT का पेपर मई माह में आयोजित कर लिया जाएगा। हम उसकी तैयारी में मजबूती से लगे हुए हैं। किस प्रकार की ये बातें करते थे, ये बातें बोलते थे जो इनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे कि हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरियों की बात कही है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार की चुनाव लड़ रहे थे तब ये बातें बोल रहे थे कि हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरी देने की बात कही है। और इनके प्रत्याशी माननीय अध्यक्ष जी क्या क्या बात बोलते थे, ये बात बोलते थे कि मेरे हिस्से के अंदर 2000 नौकरी आ रही है और मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा। और गजब कर दिया एक ने तो माननीय अध्यक्ष जी, यूं कहा मेरे को 50 वोट दो, मैं 1 नौकरी दूंगा। इस प्रकार से नौकरियों को इनके समय में बेचा जाता था। किस प्रकार की मंशा इनकी है कि कैसे फिर हम उसको बेचेंगे। महोदय, प्रदेश के जागरूक और प्रतिभाशाली युवाओं ने कांग्रेसियों के मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया और इन्हें इनकी जगह बैठा दिया। कि देश में बेरोजगारी की दर माननीय अध्यक्ष जी 6.4% है। पूरे देश का अगर हम आंकलन करें, पूरे देश के अंदर 6.4% है। ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे। इनकी जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार है गठबंधन में चल रही है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ उसमें सहयोग कर रहे हैं। वहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार चल रही है, वहां जो हमारी राष्ट्रीय सांख्यिकी PLFS जो इसने रिपोर्ट दिया है, उसने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 13.1% की बेरोजगारी है, जहां पर ये सहयोगी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश जहां इनकी सरकार है कोई सहयोगी नहीं है, इन्हीं की सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए थे, वहां पर 10.4% की बेरोजगारी है। माननीय अध्यक्ष जी, पंजाब ये इंडी गठबंधन के अंदर उनके साथ है। आपने तो देखा है माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के अंदर तो समझौता था इनका, आपको मालूम है। ये पंजाब के अंदर जो सरकार है उनके साथ इनका समझौता था। पंजाब की अगर हम बात करें 5.9% की बेरोजगारी है। और माननीय अध्यक्ष जी, अगर हरियाणा की हम बात करें 4.7 की बेरोजगारी है। हम इससे वो नहीं